गुड मॉर्निंग, नमस्कार, नमस्ते। टॉपिकल इंग्लिश में आपका स्वागत है और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं नरेशन का अगला टॉपिक, जिसमें आप सीखेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के इनडायरेक्ट बनाना। जी हां, आप देखेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के इनडायरेक्ट कैसे बनाए जाते हैं, ये सारी चीज आप पूरा इसमें सीखेंगे। सबसे पहले तो जान लेते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मतलब उस टाइप के वाक्य जिसमें अचानक से कोई घटना घटती है और फिर इंसान के मन से क्या भाव निकलते हैं, क्या वर्ड निकलते हैं, वो उनसे जो वाक्य बनते हैं वो होते हैं एक्सक्लेमेटरी वाक्य। जैसे किसी को अचानक से किसी बात को सुनकर खुशी हुई, उन्हें आश्चर्य हुआ, तो आप हुर्रा शब्द, इंग्लिश में हुर्रा शब्द यूज होता है, उसमें हुर्रा लगा होगा, आप समझ जाएंगे कि ये एक्सक्लेमेटरी वाक्य है। इसी तरह से दुख के लिए एलास शब्द लगा होगा, पछतावा के लिए गुड हेवन लगा होगा, घृणा के लिए फीफी या ऊह, या शाबाशी के लिए ब्रेवो लगा होगा, आश्चर्य के लिए व्हाट ए या हाउ लगा होगा। इस टाइप के वर्ड अगर आपको डायरेक्ट पोर्शन में दे दिए जाएं तो आप जब उनके इनडायरेक्ट कैसे बनाओगे ये आपको सीखना है। तो सबसे पहले चलते हैं रूल नंबर फर्स्ट, साथ साथ उसका एग्जाम्पल भी देखते जाएंगे कैसे बनाना है, आप पूरा सीखिए। यदि सेंटेंस में खुशी दी होगी, रूल नंबर फर्स्ट कहता है आपका कि सेंटेंस में खुशी दी होगी तो वर्ड हुर्रा लगा होगा, और जब आप इनडायरेक्ट बनाओगे तो सैड या सैड टू को किस में बदलोगे, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय में बदलोगे। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। और रिपोर्टेड स्पीच यानी इन्वर्टेड कॉमा के जब अंदर आप प्रवेश करेंगे तो आपको क्या करना है, हुर्रा हटा देना है, सेंटेंस बना देना है। तो इस तरह से आप रूल नंबर फर्स्ट का एक एग्जाम्पल भी देख लीजिए। जैसे दिया है, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हुर्रा आई वॉन द मैच, उसने कहा वाह, अरे मैं मैच जीत गया। तो इसको आप इनडायरेक्ट में कैसे बनाएंगे, ही सैड को किस में बदलेंगे, ये लिखा है सैड या सैड टू को एक्सक्लेम विथ जॉय में बदलना है, तो लिख देंगे एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर क्या लगा देंगे, दैट लगा देंगे। इसके बाद जब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लग गया, रिपोर्टेड स्पीच यानी इस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर प्रवेश करेंगे तो क्या बनाएंगे, हुर्रा हटाकर पूरा सेंटेंस को आप बनाएंगे, जैसे आपने पिछले वीडियो में सीखा है सिंपल सेंटेंस को बनाना। तो अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगाने के बाद ये हुर्रा शब्द हट जाएगा, बचा आई वॉन द मैच, तो आई बदलेगा, आ जाएगा ही वॉन हैड, पास्ट इंडेफिनिट है, परफेक्ट में बदलेगा वॉन द मैच। इस प्रकार ये सेंटेंस आपका बन जाएगा। कुछ नहीं करना है आपको, सैड की जगह पर एक्सक्लेम विद जॉय लिखना है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लिखना है, हुर्रा हटा देना है, और जो बचा हुआ सेंटेंस है उसको आप नॉर्मल सेंटेंस की तरह बनाएंगे, जो आपने फर्स्ट वीडियो में देखा था सिंपल सेंटेंस के कैसे इनडायरेक्ट बनाए जाते हैं। रूल नंबर सेकेंड क्या कहता है, अगर दुख दिया हो तो एलास दिया होगा। सैड या सैड टू को आप किस में बदलेंगे, एक्सक्लेम विद सॉरो, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह लगाएंगे दैट, और रिपोर्टेड स्पीच में आपको क्या परिवर्तन करना है, सेम वैसा ही एलास हटाकर पूरा सेंटेंस बनाएंगे। फिर से वही तरीका रहेगा, कुछ चेंजमेंट नहीं है, बस सैड का थोड़ा सा परिवर्तन हुआ इसमें क्योंकि दुख व्यक्त कर रहा है। तो बनाएंगे कैसे, ही सैड को बदल देंगे एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, सॉरो में बदला, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दिया है दैट लगाएंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट। अब जब रिपोर्टेड स्पीच इस पोर्शन को बनाएंगे, जब इस पोर्शन को बनाएंगे तो एलास हटा देंगे, बाकी सेंटेंस को बना देंगे, बस यही दिया गया है। तो शुरू करते हैं, एलास हटाया तो आई बदलेगा ही से, तो ही आ जाएगा, एम का वाज आ जाएगा और रिउंड हो जाएगा। वो बोल रहा है कि मैं बर्बाद हो गया, तो ये आप समझ सकते हैं उसका दुख है। एलास वर्ड लगा है तो जाहिर सी बात है कि उसको दुख हुआ है, तो इसको जब चेंज किया तो एक्सक्लेम विथ सॉरो में चेंज कर दिया। चलते हैं रूल नंबर थर्ड की ओर। रूल नंबर थर्ड आपका क्या कहता है, पछतावा। अगर किसी को किसी चीज पर पछतावा हो रहा है, गुड हेवन लगा होगा, सैड या सैड टू में परिवर्तन क्या करेंगे, एक्सक्लेम विद रिग्रेट लिखेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगाएंगे, और सेम वही तरीके से जब आप रिपोर्टेड स्पीच में अंदर प्रवेश करेंगे तो आप गुड हेवन को हटा देंगे, सेंटेंस को बना देंगे। देखते हैं इसका भी एक एग्जाम्पल। लिखा है, ही सेड गुड हेवन आई हैव लॉस्ट माई की, उसने कहा मैंने अपनी चाबी खो दी। तो उसको पछतावा हो रहा है इस बात का, तो कैसे बदलेंगे, सैड को बदलेंगे एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट,
कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे, लगाया दैट। अब जब इस सेंटेंस को बनाएंगे तो इस गुड हैवन को हटाएंगे, बाकी सिंपल इतने से सेंटेंस को हम लोग बना लेंगे। आई बदलेगा ही से, आ जाएगा ही, हैव का हो जाएगा हैड, और लॉस्ट माई बदलेगा हिज की। सिंपल सा सेंटेंस वैसे ही बन गया जैसे आपने फर्स्ट वीडियो में देखा था सिंपल सेंटेंस को बनाना। चलते हैं नेक्स्ट रूल की ओर। नेक्स्ट रूल आपका क्या कह रहा है, अगर किसी सेंटेंस में घृणा, घिन दिया होगा तो उसमें इंग्लिश वर्ड लगेगा फीफी या ऊ, तो आपको किस में बदलना है, एक्सक्लेम विद डिस्पाइज में बदलना है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगाना है और इन शब्दों को हटाकर सिंपल सेंटेंस बनाना है। सेम वही प्रोसेस रहेगा, बस सैड का परिवर्तन रहेगा। क्या करेंगे इसमें, एक्सक्लेम्ड विद डिस्पाइज, डिस्पाइज लगाया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगाया और ये फी हटाया। क्यों, उसने क्या कहा, अच्छी ये आम सड़ा हुआ है, तो आपने इसको सिंपल से सेंटेंस से बना देंगे, दिस मैंगो इज का हो जाएगा वाज, और रोटन, रोटन माने सड़ा हुआ। आते हैं अगले सेंटेंस पे। अगला सेंटेंस से पहले ये रूल देखेंगे, शाबाशी, अगर किसी को किसी बात पे शाबाशी, प्रोत्साहन मिल रहा है, प्रोत्साहन मिलेगा, ब्रेवो शब्द लगा होगा। आप इसको बनाएंगे कैसे, इसमें आपको एक्सक्लेम विद शब्द नहीं लगाना है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखिए। ब्रेवो वाले सेंटेंस में सैड या सैड टू के स्थान पर एप्लाउडेड लगाएंगे, उसके बाद जो उसका ऑब्जेक्ट दिया हो, आगे वाले पोर्शन का ऑब्जेक्ट, यानी सैड टू के बाद जो मी दिया होता है या हिम दिया होता है, जो भी दिया होगा वो लगाएंगे। इसके बाद सेइंग लगाएंगे, इतना पोर्शन लगाएंगे, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगाएंगे और आगे का पोर्शन ब्रेवो हटाएंगे और पूरा सेंटेंस बनाएंगे। चलिए देखते हैं अब इसका एग्जाम्पल कैसे करना है। जैसे ये सेंटेंस दिया है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, क्या कहा, शाबाश, यू हैव डन वेल, ब्रेवो, यू हैव डन वेल, तुमने बहुत अच्छा किया। तो इसको आप कैसे बनाएंगे, ही सेड टू को चेंज करेंगे, एक्सक्लेम्ड नहीं, एक्सक्लेम में नहीं चेंज करना है, किस में करना है, इस बार सेड टू को किस में चेंज करना है, एप्लाउडेड में चेंज करना है। तो इसमें लगाएंगे एप्लाउडेड, एप्लाउडेड। इसके बाद क्या लिखना है, एप्लाउडेड के बाद आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ये जो मी पोर्शन दिया है इसको लिखेंगे, इसके बाद सेइंग लिखेंगे, सेइंग, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह लगाएंगे दैट। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगाने के बाद आप सिंपल सा वही प्रोसेस करेंगे, ब्रेवो शब्द हटा दिया जाएगा इसमें और बाकी का सेंटेंस आप बना देंगे। ब्रेवो ये हटाया और जो सेंटेंस बचा है, यू बदलेगा मी से, आ जाएगा आई हैव की जगह हो जाएगा हैड डन वेल। चलिए अब आते हैं अगले रूल की ओर। अगला रूल क्या कहता है, इस रूल को जरा ध्यान से पढ़िए। जो लोग 12th में हैं या जो लोग 10th में हैं, इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादातर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या दिया है, आश्चर्य प्रकट हो। आश्चर्य प्रकट होने के लिए वर्ड लगा होगा व्हाट ए, जैसे कहा जाता है व्हाट ए नाइस कार, क्या सुंदर कार है। हाउ इंटेलिजेंट यू आर, तुम कितने बुद्धिमान हो। इस टाइप के अगर सेंटेंस हो तो भैया ये इंट्रोगेटिव नहीं होते, ये एक्सक्लेमेटरी है। क्योंकि इंसान जब इन शब्दों को बोलता है व्हाट ए नाइस कार, तो वो पूछता नहीं है कि ये क्या ये कार अच्छी है, वो आश्चर्य में स्वयं से बोलता है क्या अच्छी कार है। तो आप इनको समझेंगे, ये सेंटेंस में अगर आते हैं वर्ड तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होंगे। और दूसरी चीज सिंपल सी एक बात और है कि एक्सक्लेमेटरी मार्क भी लगा होगा, तो आप जान जाइए क्वेश्चन मार्क नहीं है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का वाक्य है। ये बनाएंगे कैसे, अगर व्हाट ए या हाउ लगाओ और साथ में उसकी क्वालिटी भी लगी होगी, व्हाट ए ब्यूटीफुल, व्हाट एन इंटेलिजेंट, तो आपको क्या करना है, आप सैड या सैड टू को बदलेंगे एक्सक्लेम विथ सरप्राइज। चाहिए तो आप एक्सक्लेम भी लगा सकते हैं, हो सके तो आप पूरा भी लगा दो, कोई टेंशन नहीं है। आप सिर्फ एक्सक्लेम से काम चला सकते हैं, आप एक्सक्लेम विथ सरप्राइज भी लिख सकते हैं। आगे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगाएंगे और यहां रिपोर्टेड स्पीच को समझने वाली जरूरत है आपको। क्या करना है रिपोर्टेड स्पीच में, आप उस सेंटेंस के सब्जेक्ट को ढूंढेंगे, उसको लिखेंगे,
हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और ये जो व्हाट ए या हाउ है, व्हाट ए या हाउ हटाकर उस जगह पर वेरी या ग्रेट लगाएंगे, इसके बाद उसकी क्वालिटी लिखेंगे। इस सेंटेंस के एग्जाम्पल को जरा ध्यान से समझिएगा। जैसे लिखा है ही सेड व्हाट ए नाइस कार इज, उसने कहा क्या सुंदर कार है। तो बनाएंगे कैसे, ही सेड को मैंने आपसे बोला, या आप इसको सिर्फ एक्सक्लेम्ड लिख दीजिए या एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज लिख दीजिए। इसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह आएगा दैट। दैट लगाने के बाद अब अंदर वाले पोर्शन को थोड़ा सा ध्यान से समझिए। आप सब्जेक्ट ढूंढेंगे, सब्जेक्ट इसमें क्या है, कार। पहले कार आएगा, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, कार के बाद लिखा है इज, तो इज का हो जाएगा वाज। क्यों हो जाएगा ये तो आप जानते ही हो, पिछले वीडियो आप देख चुके हो। इसके बाद आगे जब बढ़ेंगे तो लिखा है व्हाट ए या हाउ हटा देंगे, यानी पहले कार लिखा, इसका वाज किया, अब ये जो पोर्शन बचा है इसको आपको चेंज करना है। तो इसमें क्या है, ये व्हाट ए हटा देंगे, या हाउ दिया होता है तो वो हटा देते, उस जगह पे आ जाता वेरी, तो या फिर आ जाता ग्रेट। तो आप देख लीजिए जो भी सुटेबल हो, वेरी नाइस ज्यादा बढ़िया रहेगा या ग्रेट नाइस। तो आप सीधी सी बात है आप यही बोलोगे कि कार वाज वेरी नाइस, कार बहुत सुंदर थी, बहुत अच्छी कार थी। तो बस आपको सिर्फ इतना करना है, व्हाट ए की जगह पर वेरी लगाया और उसकी क्वालिटी को लिख दिया, जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा था कि व्हाट ए या हाउ हटाकर वेरी या ग्रेट लगाएंगे और उसकी क्वालिटी को वहीं पर लिख देंगे वेरी के बाद। तो ये था आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के इनडायरेक्ट पोर्शन को। आपने देखा कि कैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के डायरेक्ट पोर्शन से इनडायरेक्ट बनाएंगे। जो भी समस्या आ रही है, जो भी नियम आपको ना समझ में आए, कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। और जुड़े रहिए मेरे चैनल से, नाम है टॉपिकल इंग्लिश। थैंक यू सो मच।